हासिल होगी वो फतह भी, हासिल होगी वो फतह भी, तू शिद्दत से पढ़ाई करके तो देख। हासिल होगी वो फतह भी, तू शिद्दत से पढ़ाई करके तो देख। हासिल होगी वो मंजिल भी, तू दिल के अंदर मेहनत की चिंगारी जला के तो देख। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं मीडियन के लास्ट पार्ट से। आज आपका पूरा मीडियन क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीडियन का 2 पार्ट हम बनाए हैं, यह तीसरा पार्ट है। यहाँ के बाद आपका मीडियन का किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा वह क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ध्यान से तीनों वीडियो को देखेंगे और तीनों वीडियो में जो जो हम बात बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे। तब बहुत सारा लड़का एस्थेटिक्स के क्वेश्चन को टच नहीं कर पाता है, और एस्थेटिक्स का क्वेश्चन अगर आप टच करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि 100 में से 20% 30% लड़का ही थोड़ा अगर एस्थेटिक्स में घूम के क्वेश्चन आता है तो उसको टच कर पाता है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा माध्यिका मीडियन क्या है, मॉड क्या है, बहुलक, तो बना दिया, या डायरेक्ट अगर नॉर्मल फार्मूला बेस है तो भी बना दिया, और थोड़ा सा चेंज करके आया क्वेश्चन तो सब लड़का नहीं बनाता है। इससे क्या होगा कि अगर आप बनाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर ग्रो अप होगा, ग्रो करेगा, नंबर आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो अब सब बेसिक क्वेश्चन तो सब लोग बनाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट है तब आप बनाएंगे तो वो एक आपको नॉर्मलाइज में प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। इस बात को हमेशा रखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं थोड़ा सा, उसको बनाने पे बेहतर मार्क्स नॉर्मलाइज में मिलता है। तो आसान क्वेश्चन तो सब लोग बनाता है, थोड़ा सा टिपिकल के तरफ भी जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका माध्यिका का, यह क्वेश्चन क्लास दिया हुआ है, क्लास मतलब वर्ग अंतराल, और इसकी बारंबारता यहाँ दिया हुआ है। अब इसका मीडियन निकालना है। अब ये लास्ट पार्ट होता है मीडियन का, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। अब अगर इस तरीके की क्वेश्चन हो जहां हमको मीडियन निकालना हो और हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, वर्ग अंतराल यानी क्लास, यही जो देख रहे हैं, और ये क्लास हमेशा एक पैटर्न में सिस्टमेटिक मिलेगा आपको। जैसे यहाँ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे ही सिस्टमेटिक पैटर्न रहेगा। तो जब सिस्टमेटिक पैटर्न रहेगा तो मीडियन के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन फॉर्मूला से पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी इस तरीके का ग्राफ मिलेगा या डायग्राम बना हुआ मिलेगा इंटरवल वाला, इसमें मीडियन का क्लास कौन सा होगा, माध्यिका का वर्ग कौन होगा, मतलब कौन ऐसा ग्रुप है जो माध्यिका में आएगा, यानी उसी ग्रुप के बीच में कोई माध्यिका होने जा रहा है, वो चीज़ निकालना है सबसे पहले। वो निकालने के लिए और क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता है एक टर्म का। उस टर्म का नाम है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता भी होगा, हम पीछे के वीडियो में बताए हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरली जो होता है ना, वह रैंक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रैंक को। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहिएगा कैसे निकालिएगा, तो आइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा देखते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकालेंगे, देखिएगा यहाँ किस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है। यहाँ 3, यहाँ 5, सॉरी ये 3 हो गया। अब 3 और 5 को जोड़ दीजिए आप, तो 3 और 5 कितना होता है? 8। 8 में 4 जोड़िएगा तो 12, 12 में 8 जोड़िएगा तो 20, और 20 में 2 जोड़िएगा तो 22। यही होता है तरीका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब हम इसको बनाने से पहले, फार्मूला ड्राइव करने से पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिए, और एक काम और आपको करना है, इसमें मीडियन वाला क्लास कौन सा होगा वो आपको थोड़ा डिसाइड कर लेना है। कौन सा मीडियन का क्लास कौन होने जा रहा है, तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू आया है वो वैल्यू को देखिए कितना आया, 22। आप इसको भी चेक करेंगे तो भी 22 ही होगा। तो कभी भी अगर हमको फ्रीक्वेंसी जोड़ना है तो जोड़ेंगे नहीं, अगर CF निकाले हैं तो यही लास्ट का मान इसका जोड़ भी होता है। तो आप मीडियन क्लास सबसे पहले निकालिए, ये बहुत जरूरी है। तो मीडियन क्लास के लिए जो भी वैल्यू आया है लास्ट में उसको 2 से भाग करेंगे, कितना आया? 11। 2 से भाग करके कितना लेके आए हैं? 11। अब आपको खोजना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 11 वाला आइटम कहाँ पे लाई करता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 11 वाला आइटम लाई करेगा मेरा, देखिए ये रैंक को दर्शाता है। 8वां रैंक तक 10 से 20 ग्रुप वाला आइटम है, और 12वां रैंक तक 20 से 30 वाला है। तो मेरा मीडियन क्लास 11 रैंक में होना चाहिए, यानी 20 से 30।
यहाँ, ये समझ गए आप। 20 से 30 यही आपका मीडियन का क्लास है। कौन सा? 20 से 30। समझ में आया जो हम कह रहे हैं। सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन बनाने के लिए CF निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसका लास्ट डेटा देखेंगे, जो भी आएगा आंख बंद करके उसमें 2 से भाग देंगे। अब किसी के मन में आएगा कि ऑड है, इवन रहेगा तो, ऑड रहेगा तो इस पे जाना है क्या? तो जी नहीं, ये मत समझिएगा कि हाँ मेरा इवन आया है तो 2 से भाग दे दिया। इवन आए, ऑड आए, कुछ भी आए, आप कृपया 2 से ही भाग देंगे। समझे इस बात को? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी डेटा आएगा उसमें आप 2 से भाग देंगे। जो भी आए, चाहे ऑड आए या इवन आए, उससे कोई फर्क नहीं है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। अब 22 हुआ, 22 का आधा 11 होता है। देखना है ये, अच्छा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रैंक को दर्शाता है। ये बात नहीं समझते हैं तो पीछे वीडियो जाके देखिएगा, पार्ट 2 पार्ट 1 उसमें बताएं। अब 11वां रैंक वाला डेटा कौन सा है इसमें? तो 11वां रैंक वाला डेटा है 20 से 30। समझ गए? वो हो गया मीडियन का क्लास। तो आपको क्वेश्चन बनाने से पहले CF निकाल लेना है, मीडियन क्लास देख लेना है। अब फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट हम तभी नहीं लिखे थे। मीडियन बराबर फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस CF। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम बेहतर तरीके से लिखते हैं। डायरेक्ट CF लिखेंगे तो कुछ लड़का को दिक्कत भी हो सकता है। देखिए, मीडियन बराबर यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस, इसको लिखते हैं फॉर्मूला में अपर CF। अब बताते हैं क्या होता है। नीचे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी और यहाँ लिखते हैं H। अब इसमें कहिएगा कौन कौन चीज़ लिख दिए, कुछ लोड ही नहीं लिया, क्या लिखे अपने समझ गए? जी नहीं, आप भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अगर पीछे का पार्ट देखे हैं तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे, और नहीं देखे हैं तो कृपया देखिएगा। अब देखिए, L जो होता है ना, नाम से थोड़ा सा समझिए, लोअर लिमिट होता है। L क्या होता है? लोअर लिमिट। तो कहिएगा किसका लोअर लिमिट? यहाँ तो बहुत सारा ग्रुप दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास का। इसीलिए हम सबसे पहले क्या निकाले थे जी? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकाले थे ताकि हमको इसका क्या पता चल जाए? लोअर लिमिट। तो इसमें L का मान कितना हो गया? 20। यही हुआ लोअर लिमिट। अब चलिए कहिएगा N कौन चीज़ हुआ? तो N होता है फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ करके देखिए कितना है। तो अभी हम आपको सिखाए फ्रीक्वेंसी को काहे जोड़ेंगे? ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतिम में 22 आया है ना, इसको भी जोड़िए ना, 22 होगा। काहे चेक करेंगे? इसे चेक कर लीजिए, 8 2 10 4 14, 14 और 8 22 होता है। तो यहाँ लिखना है 22, 22 बट्टा कितना? 2 माइनस। अब कहेगा ई क्या हुआ? अपर CF। अपर CF, अब अपर CF क्या हुआ वो देखिए। अपर CF होता है कि मीडियन क्लास का जो CF है, मीडियन क्लास का जो संचयी बारंबारता है, उससे ठीक ऊपर वाला वर्ग का संचयी बारंबारता जो होगा वही आपका अपर CF हुआ। तो यहाँ इसका संचयी बारंबारता कितना है? अपने ग्रुप का 12, यानी जो मेरा मीडियन क्लास है। तब 12 नहीं लेना है, उससे ठीक ऊपर जाके लेना है। तब 12 से ठीक ऊपर कौन है? देखिए तो अच्छा से, 12 से ठीक ऊपर कौन है? 8। 12 से ठीक ऊपर कौन है? 8। तो 8, तो यहाँ पे लेना है अपर CF कितना? 8 हो गया। नीचे फ्रीक्वेंसी, अब जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी लेना है, तो कितना हो गया? 12। और H वर्ग अंतराल, ये आपको पहले से भी पता होगा क्योंकि हम पढ़ाए हैं और भी बहुलक में भी। तो H होता है क्लास इंटरवल 10 का है, 2 से काटेंगे 11 होगा क्या? फ्रीक्वेंसी सॉरी 10 का है, तो सॉरी यहाँ ठीक था 12, वो 10 है, लिखने में यहाँ गड़बड़ी हुआ, 11। अब देखिए कि यहाँ कितना हो गया? 20। मेरा बात समझ में आया? फ्रीक्वेंसी, ओहो सॉरी फ्रीक्वेंसी है इसका 4 ना, फ्रीक्वेंसी 4 है। किसका? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 22 बट्टा 2, समझ में आया? 4 है, फ्रीक्वेंसी लिखना है, CF नहीं है ना, F है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे? 4। 20, यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 11, 11 में 8 गया तो कितना? 3। 3 बट्टा 4 गुने 10, मन है तो काट भी सकते हैं यहाँ। तो ये हो गया कितना? 20 प्लस 3 बट्टा 4 गुना कितना? 10। 2 दूना 4, 2 पचे 10। 20 प्लस 15 बट्टा 2, 7.5 बोल दे, डायरेक्टे हो जाएगा कितना? 27.5। यानी मेरा जो आंसर आने जा रहा है वह इसका आंसर कितना आया? 27.5। फिर से आपको हम इसको मिटा के एक बार फिर समझाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देंगे तो समझेंगे। मीडियन क्लास हम निकाल लिए हैं,
एल होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 20। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट बोलिए 20 प्लस एन के जगह कितना होना चाहिए बताइए। तो एन के जगह फ्रीक्वेंसी का योग कितना है 22। तो एन के जगह हम लिखेंगे 22/2। अपर सी एफ, अपर सी एफ होता है जो भी मेरा मीडियन क्लास आया है ना उसके सी एफ से ठीक ऊपर वाला। तो कितना 8 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, ये समझ में आया कि नहीं आया। 8 कैसे हुआ, अपर सी एफ इससे ठीक ऊपर। अब देखिए कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो मेरा मीडियन क्लास होगा उसका। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 4। एच का मतलब होता है कि जो ग्रुप हम लिखे हैं, जो वर्ग हम लिखे हैं, इसमें कितने का अंतर है 10 का। तो यहाँ 10, इसको कैलकुलेट किए तो यही आपको कितना आ गया 27.5। फिर एक और उदाहरण लिखते हैं, एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मीडियन क्लास। अगर देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं टिपिकल आएगा तो सब लड़का नहीं बनाएगा, और आपको बनाना है तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा दिमाग में रखना पड़ेगा ना। नहीं रखिएगा तो फिर सबसे हट के कैसे नंबर ले आ पाइएगा, दिक्कत है। नॉर्मलाइज में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है जब ट्विस्ट क्वेश्चन को लोग बनाता है। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। अब एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं, ये भी पूछा हुआ है 160 से 170, 170 से 180। कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं वो अपना मन से नहीं लिख रहे हैं, प्रीवियस लिख रहे हैं, पूछा हुआ है। और पूछा हुआ है ये नहीं कि आपके मतलब दादाजी के समय का पूछा हुआ है, ये 2 साल के ही आसपास का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, 2 से 2.5 साल का। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है मेरा, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है इसका 20, इसका 110, इसका 130, इसका 80, इसका 60। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। हमको इसका मीडियन बताना है। क्या बता सकते हैं जी, देखिए सबसे पहले मीडियन के लिए आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ होगा 20, 20 110 जोड़िए 130, 130 में 130 जोड़िएगा 260, 260 में 80 जोड़िएगा, बताइए कितना। तो 260 में 80 जोड़िएगा 340, 60 जोड़िएगा 400, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 400। तो मीडियन क्लास पहले ढूंढिए जी, मीडियन क्लास कौन है, मीडियन क्लास। तो 400 में सीधा कितना से भाग देना है 200, इन्हें और इवन देखना है, सीधे भाग देना है 200। 200 रैंक वाला डेटा खोजिए कौन सा ग्रुप है, यह 260 तक ये है तो इसका मतलब 200 वाला तो इसी में ना आएगा। यहाँ 130 तक है, यहाँ 260 के बाद 340 वाला रैंक तक है। तो हमको कौन सा रैंक वाला चाहिए 200 तक। तो 200 तक वाला कहाँ मिलेगा, इसमें 260, जिसका सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब रैंक होता है। तो 200 रैंक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, यहाँ पे इसी में 260 में ही ना 200 आएगा। ये वाला ग्रुप यहाँ है, यानी मेरा मीडियन क्लास मिल गया जी 180 से 190। अब मीडियन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए तो मीडियन के लिए फार्मूला लगाएंगे L प्लस कितना n/2 माइनस अपर सी एफ बट्टा एफ इंटू कितना h लगाएंगे। अब देखिए h छोटा लिखिए बड़ा लिखिए उससे फर्क नहीं है। L होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का। तो 180 प्लस n/2, n/2, n का मतलब क्या हुआ, तो n का मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी का योग। तो यहाँ 400 है तो 400 होगा, ये बिना चेक किए हुए लिखना है 400/2। अपर सी एफ क्या हुआ कि जो मेरा मीडियन क्लास का सी एफ है उससे ठीक ऊपर वाला, तो उसका ठीक ऊपर सी एफ है 130। नीचे मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 130। वर्ग अंतराल देखिए तो 10 का ही है, तो 10 ये कट गया तो 180, यहाँ काटेंगे 200, 200 में 130 गया 70, 70/13। तो 180 प्लस 13 × 5 = 5, 50, 13 × 39, यानी 185.3 के आसपास आएगा। और जो भी मीडियन आएगा ना मीडियन क्लास के रेंज का ही वैल्यू होगा, 180 190 के बीच का ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि ये फार्मूला अगर याद है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को अब ख़त्म करेंगे और आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। कुछ लोग अर्थमेटिक के बारे में भी बोल रहे थे, तो अर्थमेटिक की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, संडे से उसका भी शुरुआत होगा। तब तक वीडियो को देखिए और स्टैटिक्स का अगला पार्ट आएगा। अब आएगा माध्य,
और उसके बाद मानक विचलन, तो पूरा स्टैटिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में कहेंगे कि कमजोर होते हैं वो लोग, कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थरों को चीर के भी उगा करते हैं। तो अगर आपको अंदर से कुछ करने का जुनून है तो कितना भी बाधा आएगा, बाधा को चीरते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। कुछ कर गुजरने की अंदर में एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।